हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस करियर पॉइंट। स्पॉटिंग एरर्स की सीरीज में ये 7वीं क्लास है और इस क्लास में भी हम लोग एसएससी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में जो स्पॉटिंग एरर्स से प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और उसमें एरर फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला सेंटेंस आपके सामने देखेंगे। पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा जाएगा। लिखा हुआ है, कैन आई हैव अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड अ जैम जार। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर इसकी हिंदी निकाली जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और क्या हिंदी निकल रही है इसकी, क्या मैं एक रोटी का मतलब लोफ का मतलब हो गया एक रोटी, ठीक है, और एक जैम का जार ले सकता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे एरर फाइंड आउट करेंगे। पहले पार्ट में कैन आई हैव कोई एरर नहीं है। दूसरे में यहाँ पे देखिए ब्रेड के साथ में ए लोफ ऑफ लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो जैम लिखा हुआ है इसमें ए जैम जार नहीं, क्या होना चाहिए, ए जार ऑफ जैम, ए जार ऑफ जैम। अब ये सही है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे ब्रेड से पहले ए लोफ ऑफ लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे जैम से पहले ए जार ऑफ, मतलब यहाँ पर क्वांटिटी बता रहे हैं, ब्रेड कितनी चाहिए ए लोफ और यहाँ पर जैम कितना चाहिए ए जार। ठीक है, तो यहाँ पर एरर पार्ट सी में हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2 लिखा हुआ है, नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क आई हैव बिगिनिंग टू फील मच बेटर। ठीक है, पहले इसके समझते हैं हिंदी को। कह रहा है कि अब जब मैं बैक एट वर्क माने काम पर वापस आ गया हूँ, आई हैव बिगिनिंग टू फील मच बेटर, मैंने बिगिनिंग में से आरंभ कर दिया है, फील माने महसूस करना, मच बेटर माने अच्छा, मैंने अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया है। अब देखिए एरर यहाँ पर हम लोगों को मिल गई है। ये जो हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है यहाँ पर, लेकिन इन्होंने आईएनजी फॉर्म लगा रखी है, यही मिस्टेक हो गई। क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म बिगन। ठीक है, आई हैव बिगन टू फील मच बेटर, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 लिखा हुआ है, सी डज नॉट लिसन टू मी बिकॉज सी इज सीनियर देन मी। ठीक है, कह रहे हैं सी डज नॉट लिसन टू मी, उस वह मुझे नहीं सुनती है, वह मुझे नहीं सुनती है क्योंकि सी इज सीनियर देन मी, वह मुझसे सीनियर है। ठीक है, मुझसे सीनियर है। अब देखेंगे यहाँ पर एरर क्या है। ये जो कुछ शब्द होते हैं जैसे सीनियर हो गया, ठीक है, जूनियर है, प्रायर, इंफीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर, इंटीरियर, ठीक है, ये कुछ शब्द हैं। इनके साथ में अगर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे जब, तब देन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, देन का यूज गलत माना जाता है, इनके साथ में टू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये देन लिखा हुआ है इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। ठीक है, तो एरर हो गई पार्ट सी में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 लिखा हुआ है, देखेंगे सेंटेंस नंबर 4 में, द मैन इज द मोस्ट टालेस्ट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, द मैन इज द मोस्ट टालेस्ट ऑफ द ग्रुप। अब देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं कि द मैन इज, जो आदमी है वह द मोस्ट टालेस्ट ऑफ द ग्रुप, ग्रुप में या फिर समूह में सबसे लंबा व्यक्ति है। अब यहाँ पर एरर देखेंगे, जो ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, टालेस्ट। तो ध्यान रखेंगे सिंगल सिलेबल के जो वर्ड्स होते हैं उनमें सिर्फ ईएसटी लगा करके उनको सुपरलेटिव डिग्री में बदला जा सकता है। जो डबल सिलेबल के वर्ड्स होते हैं उनको सुपरलेटिव डिग्री में बदलने से पहले मोस्ट का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर टालेस्ट जो कि सिंगल सिलेबल का है तो मोस्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगा, द मैन इज द टालेस्ट ऑफ द ग्रुप। एरर हो गई पार्ट बी में यहाँ पे। ठीक है, इस नियम को ध्यान रखेंगे, रूल को ध्यान रखेंगे, सिंगल सिलेबल के साथ में मोस्ट नहीं लगाते हैं सुपरलेटिव में बदलने के लिए। ठीक है, सिंगल और डबल सिलेबल क्या होता है, जिनको एक ही बार में बोला जा सके, जैसे टाल ये सिंगल सिलेबल है, स्मॉल सिंगल सिलेबल है, लेकिन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ब्यूटी और फुल ये डबल सिलेबल हो गए, इसको सुपरलेटिव बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मोस्ट लगाएंगे। ठीक है, इसमें ईएसटी नहीं लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5 लिखा हुआ है, द बॉय विच मनी वाज लॉस्ट फेल्ट सॉरी। कह रहे हैं कि लड़का जिसका कि धन खो गया, सॉरी मतलब क्या है, दुखी महसूस कर रहा था। ठीक है, एरर देखेंगे यहाँ पे, द बॉय इसके साथ में इन्होंने ये विच, ठीक है, विच जो यूज किया गया है ये किसके साथ यूज होता है, या तो किसी वस्तु के साथ में
या फिर जानवर के साथ में। ठीक है, मतलब या तो थिंग्स के साथ में लगाएंगे या फिर एनिमल्स के साथ में। लेकिन यहाँ पर क्या है, बॉय एक पर्सन है और पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग ना करके, क्या है ये विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, विच का प्रयोग ना करके क्या लगेगा यहाँ पे, हुज लगेगा, हुज। ठीक है, हुज मनी, जिसका धन, मतलब लड़का जिसका धन खो गया है वह दुखी महसूस कर रहा था। ध्यान रखेंगे यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत विच है, हुज है, होम है, एक मिनट, हाँ होम है और दैट है। ठीक है, तो विच का यूज जो है ये वस्तु या फिर जानवर के लिए, हुज और होम का प्रयोग पर्सन के लिए, और दैट का यूज दोनों के लिए, बोथ के लिए। ठीक है, चलिए तो एरर किस पार्ट में हो गए, पार्ट बी में हो गए। ध्यान रखेंगे इस नियम को, यहाँ पर बॉय पर्सन है इसलिए विच का यूज गलत हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, हुज हो जाएगा यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, हुज कौन सा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेशन बताने के। नेक्स्ट नंबर 6 लिखा है, ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इनवाइट मी। ठीक है, इसमें देखिए एरर बिल्कुल सामने दी गई है, यहाँ पर वेरी काइंड इनफ, यहाँ पर वेरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इनफ खुद अपने आप में पर्याप्तता को बता रहा है ना। ही वॉज काइंड इनफ, वह पर्याप्त मतलब वह इतना दयालु है कि मुझे आमंत्रित करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर इनफ से ही सेंस पूरा हो रहा है, वेरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और पोजीशन अगर इनफ की देखी जाए तो बिल्कुल सही है, तो काइंड के बाद ही लगेगा। चलिए तो एरर किसमें हो गई, पार्ट बी में। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7 पूछा गया है, इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे पहले सेंटेंस को। पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकीन हैव बीन मेड इन द लास्ट 2 months। ठीक है, हिंदी समझेंगे। देखिए क्या है, पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम, पुलिस को जो रिपोर्ट है उसमें क्लेम माने क्या होता है, दावा करना। पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया है, ठीक है, दावा, पुलिस की रिपोर्ट दावा करती है कि सब्सटेंशियल सीजर, सब्सटेंशियल सीजर का मतलब क्या है, बड़ी मात्रा में जब्ती करना, सीजर माने जब्त करना कोई चीज। ठीक है, जब्त करना, तो ज्यादा मात्रा में जब्त करना, आधा बा है और ता है। ठीक है, जब्त, जब्त करना अधिक मात्रा में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पुलिस रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कोकीन की अधिक मात्रा क्या करी गई है, जब्त की गई है इन द लास्ट 2 months, पिछले 2 महीनों में। ये इसका अर्थ हो गया। अब इसमें एरर फाइंड आउट करते हैं। देखिए, पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पुलिस रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं कि सब्सटेंशियल सीजर, अब यहाँ पर ये जो सब्सटेंशियल सीजर है ऑफ कोकीन, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकीन, ये दूसरी क्लास में, ये कौन सी क्लास है, यहाँ से दैट पर से कौन सी क्लास हो जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगी। सबऑर्डिनेट क्लास में ये जो सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकीन है ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे आनी चाहिए थी, जो कि हैव लगी हुई है, हैव प्लूरल के साथ में आती, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, हैज होना चाहिए था। ठीक है, हैव के स्थान पर हैज बीन मेड इन द लास्ट 2 months। तो एरर जो है वो किस पार्ट में हो गई आपके, ये पार्ट बी में, है ना, क्योंकि बी पार्ट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो इसमें कौन सी एरर थी, ये थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8 देखेंगे क्या है इसमें, एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी हैड इट्स शेयर्ड ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वार्स। ठीक है, अब देखेंगे इसमें पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं कि एवरी माने प्रत्येक, ठीक है, कंसीवेबल रेस, कंसीवेबल माने मतलब होगा कल्पनीय, रेस माने जाति, एंड नेशनलिटी माने राष्ट्रीयता। ठीक है, पूरी दुनिया की बात हो रही है यहाँ पे। हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग माने कष्ट में अपना हिस्सा है, किसका, देखो हैड मींस था, हिस्सा था, कष्ट में हिस्सा था, किस कष्ट में, इन द वर्ल्ड वार्स, 2 विश्व युद्ध जो हुए हैं, ठीक है, उनमें जो कष्ट हुआ है उसमें हर प्रकार की कल्पनीय जाति और राष्ट्रीयता, मतलब पूरी दुनिया का अपना एक मतलब कष्ट का हिस्सा था। ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। अब देखिए एरर फाइंड आउट करते हैं, एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनलिटी, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, हैड इट्स शेयर्ड ऑफ सफरिंग, अब देखिए यहाँ पर हैड इट्स शेयर्ड का मतलब कोई नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हिस्से की अंग्रेजी क्या होती है, शेयर होती है ना, ये शेयर ऑफ सफरिंग,
इन द वर्ल्ड वार्स। अब बिल्कुल सही है, तो एरर जो है पार्ट बी में होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नंबर 9। लिखा हुआ है इसमें माई लॉन विच इज ओवर ग्रोन। ठीक है, आगे क्या है, नीड्स वीडिंग। अच्छा, हिंदी समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि मेरा जो लॉन है, ठीक है, विच इज ओवर ग्रोन, जो कि ज्यादा बढ़ गया है। नीड्स माने उसे आवश्यकता है, वीडिंग माने क्या होता है, निराई करने की, उसमें से खरपतवार हटा देना या फिर जो एक्स्ट्रा जो भी घास फूस है उसको हटा देना। ठीक है, निराई गुड़ाई जिसको बोलते हैं, उसकी आवश्यकता है। अब एरर फाइंड आउट करते हैं। माई लॉन, ठीक है, विच का यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे इज ओवर ग्रोन, इज भी लगा हुआ है सिंगुलर के हिसाब से, ये भी सही है। ओवरग्रोन भी सही है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बढ़ गया ज्यादा। ठीक है, विच इज ओवरग्रोन, नीड्स उसको आवश्यकता है, एक वचन के साथ में एस या यस लगा हुआ है, बिल्कुल सही है माइलॉन की वजह से। रीडिंग, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ सही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी ठीक से लगा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन भी सही है। ठीक है, सब कुछ सही है, तो नो एरर है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, नंबर 10। देखिए क्या लिखा हुआ है, द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि द ऑथर सेड, लेखक ने कहा, ड्यूरिंग मींस होता है दौरान, द प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेखक ने कहा कि देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड, किताब के 2 और वॉल्यूम पब्लिश माने क्या होता है, प्रकाशित होंगे आगे चल करके। ठीक है, अब एरर फाइंड आउट करते हैं। देखेंगे द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें कहीं पर भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट का टेंस है, इसलिए सेंटेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दैट कंजक्शन है। ठीक है, किसी चीज की उपस्थिति अनुपस्थिति के लिए देयर का यूज करते हैं, वो भी सही है। यहाँ पर प्लूरल है तो वर का यूज है, वो भी सही है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है फार्दर, ये एडवर्ब है। ठीक है, फार्दर का मतलब होता है, फार्दर मीन्स आगे या फिर दूरी के लिए, ये लगता है दूरी के लिए। ठीक है, फार्दर जो है वो लगता है दूरी के लिए, तो यहाँ पर दूसरा एडवर्ब आना चाहिए था, क्या, फर्दर। ठीक है, फर्दर माने होता है आगे, आगे चलकर। ठीक है, आगे चलकर, या फिर कोई बात चल रही है और आगे उसमें कुछ जोड़ना है। ठीक है, तो फर्दर यहाँ पर सही होगा, फार्दर की जगह पर क्या होना चाहिए था, फर्दर होना चाहिए। ठीक है, अब ये सेंटेंस सही है, तो एरर जो है वो पार्ट सी में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 सेंटेंसेस को पूरा किया, एरर फाइंड आउट की इसमें। तो आप लोग सीखते रहिए, यहाँ पर जिस प्रकार के एरर्स मिल रहे हैं, ठीक है, उनको सीखते रहिए और इंपॉर्टेंट रूल्स को याद करते रहिए। अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।